डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज की हमारी जो वीडियो है बहुत ही ख़ास वीडियो है। इसको देखना ना भूलिएगा। आज की हमारी वीडियो ख़ासकर नाइन्थ, टेंथ, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के तलबा के लिए है जो अभी बोर्ड का इम्तिहान देने जा रहे हैं। डियर व्यूअर्स, आज के जो पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं है बहुत छोटा सा पॉइंट, आम पॉइंट है, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अक्सर बोर्ड के पेपर में ये पॉइंट आता रहता है और स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, मुतरादिफ और ज़ुमानी अल्फाज में फ़र्क नहीं निकाल पाते। तो ज़ुमानी अल्फाज और मुतरादिफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। व्यूअर्स, आज हम ज़ुमानी अल्फाज के बारे में पढ़ते हैं कि ज़ुमानी अल्फाज क्या होते हैं, ज़ुमानी अल्फाज की क्या अहमियत है। तो आए ज़रा आप बोर्ड की तरफ देख के मैं आपको ज़ुमानी अल्फाज पढ़ाता हूँ। लेकिन एक बात कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी जितनी भी आने वाली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आगे आपका बोर्ड का इम्तिहान है और आपने बोर्ड का इम्तिहान देना है, तो इन पॉइंटों की आपको सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो आए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। ज़ुमानी अल्फाज के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ज़ुमानी अल्फाज क्या होते हैं। ज़ुमानी अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो लिखने और पढ़ने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मतलब उनका अलग अलग निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, ज़ुमानी अल्फाज, ज़ुमानी अल्फाज वो अल्फाज होते हैं जो लिखने और पढ़ने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मतलब उनका अलग अलग निकलता है। जैसे एक मिसाल मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, हार। एक ये हार है और नीचे भी बिल्कुल मैंने इस तरह का हार लिखा है। डियर स्टूडेंट, देखिए ये भी है अलिफ हार मकुफ हार है, ये भी है अलिफ हार मकुफ हार है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग निकलता है। इस हार का मतलब है शिकस्त। इस हार का मतलब है शिकस्त, यानी जब हम किसी के साथ लड़ते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, हार खा जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं हार, यानी हार जाते हैं हम। और इस हार का मतलब है गले का हार, गले का हार। ये उस हार की बात हो रही है जो औरतें अपने गलों में पहनती हैं। सोने का भी हार होता है, चांदी का भी होता है, बाकी भी आम आजकल के जो देसी निकले हुए हैं। एक दूसरा एक और दो अल्फाज हैं, शाम। शाम, एक शाम का मतलब है वक्त, शाम का मतलब। दूसरा शाम, दूसरा शाम मुल्क का नाम है। एक है कान, कान एक हमारे जिस्म का कान, अज़ा को कहते हैं। और दूसरा कान, दूसरा कान पहाड़ों के अंदर की जो गार होती है जहाँ से मादनियात हम निकालते हैं, मसलन नमक वगैरह, उसको भी कान कहते हैं। एक सोना, सोना नींद करना, दूसरा सोना। एक सोना नींद करना, नींद करना। दूसरा सोना आराम करना। एक सोना नींद करना, आराम करना। दूसरा सोना एक धात है जिससे हम अपने ज़ेवरात बनाते हैं, जिससे हम अपने ज़ेवरात बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक मरतबा फिर देखें कि ज़ुमानी अल्फाज उन अल्फाज को कहा जाता है, वो अल्फाज होते हैं जो लिखने
اور پڑھنے میں تو ایک جیسے ہوتے ہیں، بالکل لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، پڑھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو مطلب ہیں، ان کے جو معنی ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ نکلتے ہیں۔ اگر یہاں پہ ایک کویسچن کھڑا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص آپ سے پتہ کرے کہ جی پھر ہم ان کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، تو ان کی پہچان میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اردو اور انگلش ایک ایسے سبجیکٹ ہیں کہ جب تک آپ نے مکمل جملہ نہ دیکھا ہو آپ کسی کو بھی اس کا مطلب نہیں بتا سکتے ہو، کیونکہ ایک الفاظ کے تین تین چار چار معنی ہوتے ہیں۔ تو جب تک آپ نے جملہ نہ دیکھا ہو، جب تک آپ نے الفاظ نہ دیکھا ہو تو آپ کسی کو بھی مطلب نہیں بتا۔ ہاں یہ ہے کہ فرض کریں ہار کے بارے میں آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ نے دونوں ہار لکھ لینے ہیں اور دونوں مطلب ان کو بتا دینے کے، یار اگر آپ کے پاس کوئی لکھا ہوا نہیں ہے تو ایک ہار کا مطلب ہوتا ہے شکست اور دوسری ہار کا مطلب ہوتا ہے گلے کا ہار۔ تو آپ جب یہ دو معنی آپ اس کو بتا دیں گے تو آپ جو ہے نا اپنی مطلب ہے کہ اپنی طرف سے آپ آزاد ہو جائیں گے۔ ڈیئر ویورز، انشاءاللہ آپ کے ایگزام قریب آنے والے ہیں۔ خاص کر ان ویورز کو میں کہہ رہا ہوں جو کہ اسٹوڈنٹس ہیں، ابھی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا ایگزام دینے والے ہیں، تو ان اسٹوڈنٹ کے لیے خاص کر میں نے ویڈیو بنانی ہے۔ آگے جا کر میں نے جو ہے نا باقی بھی ایسے بہت سارے اہم پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں، تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم، اگلے پوائنٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔